ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है? प्रकाश की गति? जीवन की उत्पत्ति? नहीं, सबसे बड़ा रहस्य है टाइम। हम सोचते हैं कि टाइम एक सीधी रेखा में चलता है, बस आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सदियों पहले हमारे ग्रंथों ने इसे सिरे से नकार दिया। 20वीं शताब्दी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि वेलोसिटी और ग्रेविटी के प्रभाव से टाइम धीरे या तेज हो सकता है। उस समय पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी। परंतु यदि मैं कहूँ कि यह ज्ञान हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले से था, ये कथा है राजा कुकुदमी की, जिसने अपने जीवन के एक साधारण क्षण को कॉस्मिक टाइम के अनंत प्रवाह से जोड़ दिया। कुकुदमी की यह यात्रा बताती है कि ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोकों में टाइम का प्रवाह पृथ्वी की तुलना में सागर जितना धीमा क्यों होता है। यह कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिविटी का एक ऐसा प्राचीन उदाहरण है जो कि आज भी साइंस को चुनौती देता है। राजा कुकुदमी अत्यंत धार्मिक, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। ये कुश स्थली नामक राज्य पर शासन करते थे, जो कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बनी। उनकी पुत्री रेवती रूपवान, सद्गुणी और हर कला में निपुण थी। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री से अत्यंत स्नेह करते थे और वो चाहते थे कि उनका विवाह पृथ्वी के सबसे योग्य, बलशाली और तेजस्वी राजकुमार से हो। परंतु उनकी दृष्टि में कोई भी राजकुमार रेवती के स्तर का नहीं था। वो सोचते थे कि इसका समाधान केवल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। राजा कुकुदमी अपने पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मलोक, जिसे सत्यलोक भी कहा जाता है, सभी लोकों में ये सबसे सर्वोच्च लोक है और वह स्थान है जहाँ पवित्रता और सात्विकता का स्तर सर्वोच्च होता है, जहाँ भौतिक टाइम के नियम अत्यंत कमजोर हो जाते हैं। जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का प्रकाश, वायु और संगीत सब कुछ पृथ्वी से परे था, दिव्यता से भरा हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और गंधर्वों के एक मधुर संगीत कार्यक्रम सुना रहे थे। राजा कुकुदमी और रेवती ने विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञात था कि सृष्टि के रचयिता को बीच में रोकना उचित नहीं है। पृथ्वी के टाइम के अनुसार ये संगीत कार्यक्रम मुश्किल से 20 या 25 मिनट तक चला होगा, पर ब्रह्मलोक में उन्हें किसी प्रकार की चिंता या अधीरता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहां टाइम का अनुभव अलग था। जब संगीत समाप्त हुआ तब राजा कुकुदमी ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने एक एक करके उन सभी वरों के नाम बताए जिन्हें उन्होंने रेवती के लिए सोचा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम जिन राजकुमारों का नाम लेकर यहाँ आए हो, उन्हें तो क्या, उनके पुत्र और पौत्रों की भी कई पीढ़ियां इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। जिस थोड़े समय में तुमने यहाँ आकर संगीत सुना है, उस दौरान तुम्हारी पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। ये सुनकर राजा कुकुदमी हैरान रह गए। 27 महायुग अर्थात 11 करोड़ 60 लाख पृथ्वी के वर्ष एक छोटे से प्रतीक्षा काल में बीत गए। भागवत पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे एक कल्प कहा जाता है, 4.32 अरब पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। अगर यह अनुपात सही है तो राजा कुकुदमी का कुछ समय वहां रुकना ही हमारे ग्रेविटेशन और टाइम ड्यूरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है और पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्ष बीत चुके होते हैं। हमारे उच्च लोकों की एनर्जी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतने अधिक होते हैं कि वहाँ टाइम अत्यंत धीरे गति से चलता है। ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें सांत्वना दी और बताया कि अब पृथ्वी पर एक नया युग आरंभ हो चुका है, 28वां द्वापर युग। उन्होंने कहा कि राजन, अब तुम्हें अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि बलराम स्वयं भगवान विष्णु के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए हैं। राजा कुकुदमी के पास और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपने राज्य, मित्रों और पूरे युग के पीछे छोड़कर दुख के साथ रेवती को लेकर पृथ्वी पर लौट आए और जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी नगरी कुश स्थली अब एक नए स्वरूप में द्वारका बन चुकी है। लोगों की काया, शक्ति, बुद्धि पहले जैसी नहीं थी। ग्रंथों के अनुसार जिस युग से वो आए थे, उस युग के मनुष्य ऊंचे, शक्तिशाली और अधिक बुद्धिमान थे। अब मनुष्यों की काया छोटी, शक्ति कमजोर, बुद्धि दुर्बल हो चुकी थी। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और यह विवाह 2 युगों के बीच एक सेतु बन गया। ये कथा केवल टाइम ड्यूरेशन का उदाहरण नहीं है, बल्कि सनातन दर्शन की उस गहराई को भी दर्शाता है जहाँ टाइम को एक स्वतंत्र सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि सृष्टि के चक्रों का एक हिस्सा समझा गया है। सनातन धर्म में समय को काल कहा गया है, जो स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है। अब कहीं न कहीं वो प्राचीन ज्ञान अब भी छुपा हुआ है जो हमें टाइम और स्पेस के वास्तविक रूप को समझने में सहायता करता है। और अंत में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम कितना सीमित है। एक मनुष्य का जीवन काल, एक युग की अवधि और ब्रह्मा जी का एक दिन, ये सब विभिन्न स्तरों के समय के संदर्भ हैं। अब चाहे आप इसे साइंस के पर्सपेक्टिव से देखिए या फिर पुराणों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा यानी मनुष्यों का जीवन काल कितना ज्यादा सीमित होता है। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।